अभी मैं लुधियाना रेलवे स्टेशन में हूँ और मैं आपको बताता हूँ अगर आपने यूरोप घूमने जाना है तो उसका क्या प्रोसेस है। यूरोप जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। वीज़ा लेने के लिए जो यूरोप की 28 कंट्री है, सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट जो जिसका है, जो सबसे ज़्यादा सक्सेस है, रिजेक्ट बहुत ज़्यादा कम कंट्री करती है, उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड। आपको VS की साइट पर जाना होगा। वहाँ पर आपको एक तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी VSF से स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी की अपॉइंटमेंट। वो आप जब लेंगे तो आप 3 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन की कभी भी उठा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपका लगभग 1800 से 1850 रुपये लगेंगे। अपॉइंटमेंट लेनी है और आपने फिर अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है बस, और कुछ वहाँ पर भरने की करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए अपनी 2 से 3 साल की ITR रिटर्न, वो आप लीजिए। और आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एक बैंक का तो एक ही, 2-3 जितने भी आप उनकी आप बैंक की स्टेटमेंट निकाल लीजिए जिसमें आपका बैलेंस कम से कम 5-6 लाख शो होता हो। अगर बिजनेस है तो बिजनेस का अकाउंट, करंट अकाउंट, वो निकाल लीजिए। और अगर जैसे आपने 4-5 देश या कितने भी देश घूमने हैं, अगर आप स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी से अप्लाई करते हो तो आपको जो दिन होने चाहिए सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड के होने चाहिए। ये नहीं है कि आप 2 दिन स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हो और जर्मनी में आप 6 दिन रह रहे हो तो आप स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई करोगे। तो अगर जिस देश में आप ज़्यादा दिन रुकोगे उसी देश का आप वीज़ा अप्लाई करोगे। अगर स्विट्ज़रलैंड का कर रहे हो तो आपको स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा दिन रुकना होगा। मान लीजिए आपने 4 देशों में जाना है, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, और जैसे आप 5 दिन स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हो और दूसरों में 3-3 दिन रह रहे हो तो आपको स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी का फॉर्म निकालना है, वहाँ पर अपना देना है। अगर आप 5 दिन जर्मनी में रह रहे हो तो आपको जर्मनी निकालना है। जिस जगह पर आप ज़्यादा दिन रहोगे उस दिन का आपने एम्बेसी का फॉर्म निकाल कर वीज़ा अप्लाई करना है। ये है जी लुधियाना का रेलवे स्टेशन, देख लो। देखिए पहले नंबर पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल लिया, अपॉइंटमेंट लेटर लेगी 2 नंबर, और तीसरे नंबर पर आपने ITR निकाल ली अपनी, ठीक है। चौथे नंबर पर बैंक स्टेटमेंट ले ली, और 5वें नंबर पर आपने अपने होटल बुकिंग करनी है। होटल बुकिंग आप booking.com से भी कर सकते हो। वहाँ पर फ्री कैंसलेशन वाले होटल भी बुक हो जाते हैं। होटल बुकिंग करनी है और आपने अपनी एयर टिकट, जहाज़ की टिकट लेनी है, आने की और जाने की, दोनों टिकटें बुक करनी है, ठीक है जी। ये सब हो गया। और उसके अलावा अगर आपकी कोई फर्म है तो आपने, अगर आपकी कोई फर्म है तो उसका आपका बिजनेस का अगर GST नंबर है आपके पास तो आपने GST नंबर का प्रिंट लेना है अपना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो GST नंबर भी लगेगा।